हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे क्योंकि ये आपका ही चैनल है ना। तो आज हम देखने वाले हैं टेंस, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, मोस्ट अवेटेड है ना। तो ये हमारा टेंस का वीडियो है, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा सा इंग्लिश ग्रामर है जो कि हम सब का फेवरेट है और हम इसके फेवरेट है क्योंकि ये हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ता है। ये आपको आएगा, मीन्स टेंस आपको आएगा तभी आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। ओके, तो ये है, मतलब समझो कि ये ऐसी वाइफ है जो आपका पीछा नहीं छोड़ती। ठीक है, फिर समझ रहे हो ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो टेंस का स्टार्ट करते हैं और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी बच्चों तक पहुँचेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्टली हम लोग सब जानते हैं कि टेंस के 3 टाइप होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट यानी क्या, हमारा भूतकाल जो कि गुजर चुका है, राइट। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, है ना। और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। तो अब ये सब क्या होगा, ये तीनों टाइप हैं हमारे टेंस के जो कि हम सब यहाँ तक जानते हैं, यहाँ तक सब क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा ये चार्ट, ठीक है। ये ना आपको समरी एक तरीके से है, आप इसको क्या करो, सबसे पहले ना आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ओके, चलो अब हम एक एक करके ना समझेंगे। फर्स्टली तो हम जानेंगे यहाँ पे आपको टेंस, टेंस में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इसके टाइप्स हैं। ओके, मतलब हर एक के चार चार टाइप हैं। पास्ट के भी चार है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह इन दोनों की भी है, प्रेजेंट और फ्यूचर की भी है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि आप लोग को क्या करना है, फर्स्टली आपको इन सब के मतलब स्क्रीनशॉट लेके रख लेने हैं। ओके, होप आप लोगों ने ले लिया होगा पहले ही जब बोली होंगी तो, ठीक है। वैसे डोंट वरी, मैं आपको इस लेक्चर का हो सकता है PDF प्रोवाइड कर दूँगी, बट फिर भी ठीक है। चलो अब हम एक चीज़ समझते हैं। अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। और आपको ना कमेंट में बिना आंसर को देखे ना उसको आंसर रिप्लाई कर देना कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट 10 सेकंड का टाइम आपको मैं दूंगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे क्या, हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। ओके, हाँ पता है मुझे राइटिंग गंदी है बट आप लोग समझ सकते हो। ओके, चलो मैं कलर चेंज करती हूँ, उसके बाद शुरुआत करते हैं। तो देखो एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, हो गया। ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। फिर हम उसमें चेक करते हैं कि जो हमारा ये जो है ना, जो वर्ब है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हमारा वो फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि V1 में प्रेजेंट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट हुआ। फिर उसको हम लोग चेक करते हैं, अगर एक है सिंगल है उसके साथ एस लगता है, यू नो ऑल आर, ठीक है। और उसके बाद हम वर्ब का देख लेते हैं, बस इतना। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि सिंपल है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, बस इतना ही हुआ ना। और उसके बाद अगर हमें ये बनाना हो, इसका ही सिंपल पास्ट बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पे पास्ट लिख देती हूँ, सिंपल पास्ट। तो क्या करोगे, जो आपका सेकेंड फॉर्म रहता है, यानी कि यहाँ पे जो राइट था ना, यहाँ पे लिख देती हूँ राइट। राइट क्या है, हमारा वर्ब है। अब वर्ब हमें कैसे समझ में आए कि ये हमारा वर्ब है, क्योंकि देखो नॉर्मली हम इसका हिंदी जानते हैं कि राइट का मतलब होता है लिखना, राइट। तो लिखना में एंडिंग में क्या आ रहा है, ये एक ट्रिक है। जिसके भी एंड में ना आता है ना, मैं उसको ऐसे पहचानती हूँ कि ये इसके एंड में ना आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वर्ब से रिलेटेड है, वर्ब है, ठीक है। ये ट्रिक है, समझो आप, ठीक है। इसके लिए आपको मीनिंग्स भी आना ज़रूरी है। सो डोंट वरी, मैं आपको ना एक अलग से वीडियो बना दूंगी
इसमें V1, V2, V3, V4, V5, क्योंकि वर्ब के ना 5 फॉर्म होते हैं। उन सब का मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, सो डोंट वरी। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट में बोल देना, ठीक है? नहीं तो आप नहीं भी बोलोगे तब भी मैं प्रोवाइड कर ही दूँगी, ठीक है? सो अब इतना समझे ना कि जिसके एंड में आया वो हमारा हो गया वर्ब। चलो ये ट्रिक है, समझो इसको, ठीक है? ये हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब देखो राइट हमारा क्या था, ये सिंपल में आया। अब हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, पास्ट में जा रहे हैं, यानी कि V2 जो होता है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट होता है। तो राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोट होता है। तो ही रोट अ लेटर, ये हो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस। ओके, खुश हुए आप लोग क्योंकि आपको आंसर मिल गया। सिंपल पास्ट टेंस हमने बना दिया। अगर हमें इसका सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना तो कैसे करेंगे? तो सिंपल फ्यूचर टेंस बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं इसका आंसर आपको मैं बता दूं, सिंपल फ्यूचर, ठीक है? चलो ऐसी राइटिंग गंदी, हम समझ रहे बस, है ना? तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हमारा जो एग्जाम्पल है वो है ही राइट्स अ लेटर, है ना? एग्जाम्पल यही है ना, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है? अब हम इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, यानी कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। तो यहाँ पे क्या ही रहेगा, ही रहेगा, यहाँ पे ही का ही। अब उसके बाद इसका फॉर्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लिए। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, डायरेक्टली वर्ब में चेंज किया है, लेकिन इसमें लगेगा। और क्या लगेगा, फ्यूचर में आप लोगों ने सिंपल वाला जो पढ़े होगे ना, ईज ऑफ, ईज, एम आर, ही, वॉज, वेयर, विल बी, शैल बी, पढ़े होंगे ना? तो हम लोग हमेशा विल बी शैल बी कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ फ्यूचर हो, राइट? वॉज, वेयर थे पास्ट में, और इज, एम आर कहाँ, प्रेजेंट में। सो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ्यूचर बना रहे हैं, राइट? फ्यूचर वाला बना रहे हैं ना, तो ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यहाँ पे हम विल ले लेंगे, ठीक है? अब विल हो गया, यानी सब्जेक्ट भी आ गया हमारा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। अब हम लेंगे हमारा जो मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब क्या है हमारा, राइट, राइट्स जो भी है, राइट। तो राइट का राइट ही रहेगा, एस हट जाएगा। एस हम किस में लगाए थे, सिंपल वाले में था कि इसका V5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लग गया था इसमें प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पे हम इसका फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं, यानी जो मेन वर्ब है हमारा वही रहेगा। तो यहाँ पे राइट का राइट ही आ जाएगा, और बाकी के जो ऑब्जेक्ट है हमारे ए लेटर। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही विल राइट अ लेटर। ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। मुझे यकीन है 101% कि आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस समझ में आया ही होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो हम लोग देख रहे हैं अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब फिर विंग। अब विंग क्या है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी ऐड होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं ईटिंग, ठीक है, ईट। अब ईट है हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, राइट? ईट मीन्स खाना। तो इसका जो फोर्थ फॉर्म रहेगा V4, तो उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा। तो ये आईएनजी जिसमें भी ऐड हो जाएगा समझ जाना कि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है? और ये वर्ब कहाँ लगता है, कंटिन्यूअस जहाँ पर आता है, ठीक है? तो देखो कंटिन्यूअस यहाँ पर है, यहाँ पर है, और फ्यूचर में भी है। तो वो सब में मतलब हम कहाँ करेंगे, जो भी हमारा वर्ब रहा उसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब जिस आईएनजी ऐड करने से पहले हमें ये देखना है कि जैसे कोई वर्ड है कम, तो कम का मतलब क्या होता है, आना। तो ये हमारा वर्ब हो गया। अब इसमें आईएनजी कैसे लगाएंगे, अब आपको मैंने बोला है कि आईएनजी सीधे ऐड करना है, तो आप करोगे, उठाओगे और लिख दोगे आईएनजी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब जो भी आप वर्ड है, जो भी हमारा वर्ब है उसमें ई आ रहा है ना, वो ई हट के आईएनजी लग जाएगा। जैसे कि कम है ना, तो ई हट के आईएनजी ऐड होगा, तो ये हो गया हमारा कमिंग, ठीक है? तो ये ध्यान देना है कि जो भी हमारा वर्ब है उस वर्ब के वर्ड के अंदर एंड में ई आ रहा है तो ई को कट करना है, फिर आईएनजी ऐड करना है। ओके, होप आप लोग को समझा होगा। ओके, चलिए अब मैं इसको एक एग्जांपल जो है हमारा ये, इसको इधर ले लेती हूँ, एक सेकेंड। अरे
क्या मुसीबत है। ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे हाँ ही राइट्स अ लेटर, रुको एक मिनट, हाँ ही राइट्स अ लेटर, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बोला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही हमने ले लिया। रुको कलर सेम हो गया, हम चेंज कर लेते हैं ना। ही आ गया, सब्जेक्ट ले लिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, इज, एम और आर। तो इज है यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या होता है, इज होता है। यू आप सब जानते हो है ना, यू वाला नो, ठीक है। तो इज हो गया। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, राइट है, तो यहाँ पे हम लोग राइट लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें देखना है पहले कि जो भी हम लिख रहे हैं उसके एंड में अगर ई आता है तो ई कट करने के बाद हम आई एन जी लगाएंगे। तो यहाँ पे WRITE है, तो ई को हटाएंगे और WRIT और ING क्या हो गया, राइटिंग। फिर आएगा LETTER, लेटर, यानी कि हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही इज़ राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। उसी तरह अगर हमें यहाँ पे दिया गया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हम इसको बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी हमारा सब्जेक्ट यही रहेगा। और अब हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, तो इसकी जगह यहाँ पे कट होके वॉज लग जाएगा, ठीक है। रुको मैं क्लियर कर लेती हूँ इसको पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले हम इसका सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का लिख रहे हैं ना हम लोग, तो पास्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही लिख देंगे हम लोग। वॉज वेयर यानी कि सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वॉज लगेगा, वॉज ले लिया। अब फिर विंग लगाएंगे यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब में क्या है हमारा राइट है, तो वही लिख देंगे हम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो यानी कि हमारा सेंटेंस बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, कंप्लीट हुआ। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट हमने लिया ही, एक मिनट रुक जाओ क्या, अबे ऑन हो, ओके। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस लिख रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हमने ही लिया। अब बोला है आपको विल शेल लेने, तो ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ हमेशा विल लगता है। हाँ शेल कहाँ लगेगा ये भी एक क्वेश्चन होगा, तो शेल के लिए मैं बता दूं कि आई और वी जहाँ रहेगा ना वहाँ हम लगाएंगे शेल, ठीक है। विल भी आप लगा दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन कंपलसरी मतलब मे भी लगता है इन दोनों के साथ ही शेल, बाकी किसी साथ शेल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे फिर लिया ही क्यों, है ना। चलो इसको यहीं पे स्किप करते हैं, कॉमेडी बस ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका देख रहे थे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने लिया ही। अब इसके साथ क्या आएगा, ही के साथ विल आएगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया विल। अब क्या बोला है प्लस बी, तो बी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ओके। होप आपको ये समझा होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परफेक्ट वाला, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो अब हम लोग देख रहे हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है कि सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज़, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे, सिंगुलर है या प्लूरल फिर उसके हिसाब से हम लोग लेते हैं ना। फिर आ जाएगा VPP, VIP तो सुना है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बट VPP क्या होता है, V से हो जाएगा हमारा वर्ब और PP से होगा पास्ट पार्टिसिपल। अगर आपने ग्रामर पढ़ा होगा तो आपको पास्ट पार्टिसिपल पता है, अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी। इसको हम नॉर्मली वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल को, या तो पास्ट पार्टिसिपल भी वही बोलते हैं या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जब भी ये नेम आए ना तो याद रखना है कि ये क्यों यूज़ हो रहा है, ओके। सो ये हो गया। उसके बाद हम लोग चलो इसको जानते हैं पहले, है ना। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हमारा एग्जाम्पल क्या है, ही राइट्स अ लेटर, राइट। तो अब हम एक एक करके लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ही, ठीक है। अब ही के साथ क्या लगता है, ही हैज़ या ही हैव, तो आप लोग बोलेंगे हैज़ लगता है क्योंकि ये सिंगुलर है ना, नॉट अ प्लूरल।
तो यहाँ पे हम लोग लेंगे हैज़, हो गया। उसके बाद हम लेंगे हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमारा वर्ब क्या है, राइट, है ना। तो राइट का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है, रिटेन, RITTEN, है ना, रिटेन हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ लेटर, है ना। तो अ लेटर यहाँ पे LETTER, ठीक है, हो गया। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा, ही हैज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला यह है कि सब्जेक्ट प्लस लेंगे हम लोग, फिर हैड होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वही लेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चेंज होगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट में लिख के बता देना कि क्या चेंज होगा। आपको मेरे बताने से पहले आपको समझ में आ गया था कि यहाँ पर क्या चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ये बात मेरे को मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद से पर्सनली ये वाला पूछ रही हूँ। मैं नॉर्मली पूछती नहीं हूँ, कमेंट में लिखकर बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, मैं डायरेक्टली बताती हूँ, है ना। लेकिन आप लोग मुझे आंसर देंगे कि इस सेंटेंस के अंदर से क्या चेंज होने वाला है। ओके, सो मैं वेट ज़रूर करूँगी आप सबके कमेंट का। ओके, चलो मैं बता देती हूँ। चलो आंसर फाइनली बताती हूँ। देखो पूरा ही रेज हो गया लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लिख लेंगे। फर्स्टली तो यहाँ पे आ जाएगा हैड, ठीक है, हैड बोला है ना, तो हम हैड ले लेंगे। और राइटिंग, रिटेन अ लेटर, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ही हैड रिटेन अ लेटर, बस और कुछ नहीं, हो गया। चलो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, चलो ले लिया। फिर बोला है विल या शैल लेंगे, ही के साथ क्या बोला है मैंने, विल लगता है, ठीक है। आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगा सकते हो आप, ऐसा है, ठीक है। तो ही के साथ हम यहाँ पे, चलो पहले सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, है ना। चल भाई तू इरेज हो जा, हट जा, हमारा रास्ता क्लियर कर। तो क्लियर कर दिया इसने, और हम यहाँ पे लगा देंगे विल, ठीक है। अब विल हो गया। अब यहाँ पे क्या लगेगा, उसके बाद बोला प्लस में हैव, यानी कि यहाँ पर हैव भी लगेगा। चलो हैव ले लिया, हो गया। उसके बाद बोला है VPP। तो VPP क्या है, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल है हमारे वर्ब का राइट का रिटेन, ले लिया। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, हो गया। यानी कि ही विल हैव रिटेन अ लेटर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। ओके, समझाना कंप्लीटली, ठीक है। अब हम देखेंगे आखिरी वाला, क्या देखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो जल्दी से देखते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, चलो यहाँ पे लिख लिया ही, ठीक है, ही। उसके बाद बोला है हैव या फिर हैज़, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है ना। तो हैज़ यहाँ पर लिख लिया, चलो हैज़ भी हो गया। उसके बाद क्या बोला है, प्लस में बीन लगाना है, तो बीन लगा दिया। उसके बाद प्लस बोला है हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी ING लगेगा। राइट है तो क्या आएगा, राइटिंग, याद करो, ई रहेगा तो हम क्या करेंगे, ई को स्किप करके ING वहाँ पे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा राइटिंग, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर, हाँ, राइटिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा LETTER, लेटर, ठीक है। जैसी भी राइटिंग है बस आपको समझ में आना है, ठीक है। वहाँ पता है मुझे गंदी राइटिंग हो रही है, बट ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, ए लेटर, तो ए लेटर हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये अगर सेंटेंस में हम चेंज करेंगे इस सेंटेंस को, सिंपल वाले को, तो बनेगा ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह अगर हम देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो इसमें सबसे पहले दिया गया सब्जेक्ट, तो हम लेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, चलो ग्रीन कलर यूज़ करेंगे हम, ठीक है। चलो ही ले लिया, यानी कि ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद बोला हैड, यानी कि ये जो हैज़ है वो कट हो जाएगा, है ना, कट, चलो कट लिया। इसको यहाँ पे हैड को ऐड कर दिया, हो गया ऐड, हाँ चलो हो गया। अब हमारा क्या है, अब हमको बोला है बीन लगाना है, हाँ बीन लगा हुआ है। VING, राइटिंग, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म राइटिंग लगा हुआ है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ लेटर यूज़ कर ले, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस अगर इसको चेंज करेंगे तो बनेगा ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या बोला है हमें, चलो पूरा सेंटेंस ही इरेज कर देती हूँ। हाँ अभी चलो चलो बाय, बस आपका काम इतना ही था। हाँ चलो बाय, ठीक है। चलो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद दिया गया विल, शैल, फिर हैव, फिर प्लस बीन, फिर वी आई एन जी जो हमारा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। चलो आंसर देखते फटाफट। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। ठीक है, ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। हाँ ले लिया विल, चलो विल लग गया। उसके बाद आएगा हैव, चलो हैव ले लिया। फिर प्लस में आएगा क्या आएगा, बीन आएगा। हाँ बीन भी ले लिया, मिस्टर बीन है ना। ओके चलो बीन, बीन भी ले लिया। फिर वी आई एन जी यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या आएगा यहाँ पे, राइटिंग, राइटिंग ले लिया। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, अ लेटर। ठीक है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका ये जो सेंटेंस है अगर चेंज करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, चलो ये आंसर आपका हो गया, यानी कि हमारा पूरा टेंस क्लियर हो गया, राइट। यानी टेंस को कैसे चेंज करना है वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, हाँ एक और बात अनाउंस कर दूं मैं कि ये हमारा पार्ट 1 है, आप लोग इसको अच्छे से देख लोगे ना तो पार्ट 2 जब इसका आएगा ना, मतलब कि हम बहुत सारे इसमें ना एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और उसको ना इससे मतलब इस टेंस से उस टेंस में, प्रेजेंट को परफेक्ट में, परफेक्ट को परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ऐसे चेंज करेंगे हम लोग। हाँ क्या, मतलब तीनों भी, पास्ट परफेक्ट फ्यूचर तीनों को भी ऐसा करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, ओके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, देखो ना कितनी मेहनत से बनाई है आप लोग के लिए। ओके, और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जो भी डाउट्स हैं डोंट वरी, सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, तो हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या देखा कि ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ये हमारा हो गया। ठीक है, देखो जिस भी सब्जेक्ट, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसके नीचे उसका फॉर्मूला है, इसके नीचे इसका, इसके नीचे इसका, तो ये सब ना आप लिख लेना एक नोटबुक में। जब भी मेरे वीडियोस देखते हो ना, पेन और नोटबुक जो भी सब्जेक्ट का देख रहे हो वो लेकर बैठा करो, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन ही वीडियो मिलते हैं आपको। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों को एक डाउट ये होगा कि जो विंग है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म राइटिंग हर जगह रहेगा, नहीं, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि ही राइट अ लेटर, तो ही राइट अ लेटर था, इसलिए हमने यहाँ पे राइटिंग लिया, क्योंकि राइट हमारा वर्ब है। अब वर्ब को हमें चेंज करना था ना फोर्थ फॉर्म में, सो इसलिए हमने यहाँ पे चेंज किया और बनाया राइटिंग फोर्थ फॉर्म, राइट। हाँ, इसकी जगह एक और हम दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं अगर चेंज करना हो तो। रुको हम चेंज कर ही लेते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना। सबसे पहले इसका देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। चलो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग देखते हैं एक अरे हो जा टैप। चलो मैं टाइप कर दूँ फटाफट। रितु हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार, फुल स्टॉप। चलो अबे हट, चलो एकदम ब्लैक में ब्लैक दिखेगा नहीं ना। चलो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं समझा दूँ आप लोग को, पॉइंटर कहाँ गया, चलो हाइलाइटर यूज़ करते हैं। हाँ, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, तो हमारा सब्जेक्ट है रितु, हैज़ हैव, तो रितु के साथ क्या लगेगा, रितु सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। प्लस में क्या दिया था, बीन, यानी बीन आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद बोला गया है राइटिंग, राइटिंग हम यहाँ पे ले रहे थे क्योंकि यहाँ पे हमें राइट दिया था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, ड्राइव, तो ड्राइव का
फोर्थ फॉर्म क्या आ जाएगा, DRIVING। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जब भी हम VING लगाते हैं किसी भी वर्ड्स के साथ, तो अगर ई आता है, जैसे कम का बताया था मैंने आपको कि कम है, तो ई स्किप होके वहाँ पे ING शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ड्राइविंग दिया गया है, तो ड्राइविंग में क्या होगा, DRI और VING हो जाएगा। क्यों? ई कट होके ING शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वो मुझे आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो समझा रही हूँ मैं आप लोग को। ठीक है, इस तरह। ओके, सो इसलिए हो गया यहाँ पर। और अब हम लेंगे, कितना इशू क्रिएट कर रहा है ये। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस इस तरह बन गया कि रितु हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज़ आ गया, बिन आ गया, VING यानी ड्राइव हमको दिया गया था, तो हमने इसका फोर्थ फॉर्म लगा दिया ड्राइविंग। ऑब्जेक्ट क्या है, एक कार, बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया, रितु हैज़ बिन ड्राइविंग अ कार। अब चलो इसमें चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसी सेंटेंस को। तो क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, रितु ले लिया, चलो हो गया। हेड लगाएंगे, चलो हेड लगा दिया। बिन लगाएंगे, चलो वो भी लगा दिया। अब फोर्थ फॉर्म क्या है, ड्राइविंग, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ड्राइविंग। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ कार, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा रितु हैड बीन ड्राइविंग अ कार। ठीक है, चलो चेंज हुआ। अब हम इसको चेंज करेंगे, इसी सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, रितु, हर ले लिया। उसके बाद आएगा रितु के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ले लिया। चलो हैव बोला है ना यहाँ पे, हैव ले लिया, चलो हैव भी ऐड किया। फिर बोला है बिन लेना है, चलो बिन भी ले लिया, हो गया। उसके बाद आ जाएगा जो भी वर्ब दिया गया है उसका फोर्थ फॉर्म। तो हमें यहाँ पे वर्ब दिया गया है ड्राइव, तो ड्राइव का फोर्थ फॉर्म क्या है, ड्राइविंग। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ड्राइविंग। ऑब्जेक्ट क्या है, ए कार, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस बन जाएगा रितु विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रही सच्ची में ये टेंस पर आकर, क्योंकि ना ये मेरे को भी ना बहुत सरदर्द था मेरे लिए भी, क्योंकि ना जब मैं पढ़ती, मतलब जब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ या फिर खुद भी समझती थी ना, तो बहुत कंफ्यूज करता था। लेकिन फाइनली जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो वो समझ में आ ही जाती है। बट मेरे को मेरा टेंस बहुत अच्छा है, जो कि आप लोग को मैं समझा रही हूँ अभी। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि आप लोग को, अगर मैं पार्ट 2 नहीं भी लाऊंगी ना, तो आपको पता है कैसे कौन से सेंटेंस को किस टेंस में कैसे चेंज कर देना आपको। अगर पहचानने के लिए बोलो तो आप लोग पहचान जाओगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रितु विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार, तो कौन सा टेंस है, तो आप जल्दी से बोल दोगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। इस तरह आप लोग को भी आते हैं एग्जाम में ना, तो इसलिए मैंने बोला। ठीक है, मुझे यकीन है आप लोग इतने अच्छे समझे होंगे ना इस लेक्चर को। होप आप इस सेशन को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। देखो मैंने वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है, मोटिवेट करना है मुझे। यहाँ क्या, देखो क्या करना है आपको, लाइक करना है, शेयर तो करना ही करना है वीडियो को। ओके, सो मुझे यकीन है आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। तो अब ये हो गया ना, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को कि कहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, कहाँ पे कैसा कौन सी चीज़ चेंज होगी। ठीक है, मुझे यकीन है यार सच्ची में आप लोग ज़रूर 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 समझे होंगे। ठीक है, ये आप लोग क्या करना है, इसको चार्ट को रख लेना अपने पास, नहीं तो मैं एक और चार्ट है ना आपको कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करूँगी, आप उसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, वो और अच्छा रहेगा, इससे बेटर और वो रहेगा। सो आप लोग क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कम्युनिटी पोस्ट में उसको मैं बना के जल्दी से शेयर कर दूँगी। ओके, चलो बाय एंड टेक केयर। हाँ, एक और बात, मुझे ये बोलना था आप लोगों को कि जैसे जिस बच्चे को पास्ट परफेक्ट और ये का फ्यूचर टेंस यानी जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, अगर नहीं पता है ना तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर। जैसे कि ईट, सिट, इसको हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं, मैं फिफ्थ फॉर्म तक बता दूंगी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी ये सारे फॉर्म मैं आपको बता दूंगी वर्ब के। अगर आपको चाहिए होगा वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। ठीक है,
चलिए टेक केयर, बाय। और वीडियो को शेयर ज़रूर करो। बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, इतना बोला है तो कर तो लो एटलीस्ट। चलो बाय एंड टेक केयर। हाँ, और अच्छे से समझना है पहले वीडियो। जब तक समझ में ना आए, जब तक देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ, जब तक आपको जो चीज़ नहीं समझ में आए ना, उसको जब तक समझने की कोशिश करो जब तक वो समझ में ना आए। कहीं से भी समझो बट समझो। इम्पॉर्टेंट ये है। नहीं मेरी वीडियो नहीं देखनी कोई बात नहीं, किसी और की देखनी देख लो। आपको जो समझ में आए, जिस भी टीचर का समझ में आता है आप उससे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय एंड टेक केयर। टेंस के लिए, हाँ, टेंस आपकी ऐसी वाइफ है जो कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। ओके, ज़िंदगी भर रहती है साथ में, क्योंकि यही तो मेन है ना, आपको ये आएगा तभी ट्रांसलेशन सीखोगे आप। ओके, चलिए बाय एंड टेक केयर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसलेशन का।